हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हम सभी जो है अष्टछाप के प्रमुख कवियों को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास इन सभी को देख चुके हैं। और आज के जो हमारे प्रमुख कवि हैं वह है नंददास। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और नंददास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंददास की प्रमुख रचनाएं जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि नेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में अक्सर इनसे जो एक सवाल रहता ही है। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी रचनाओं से संबंधित, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जी। नंददास जी का जन्म काल का जो समय माना जाता है, कब से माना जाता है, तो इनका जो जन्म काल का समय माना जाता है वह माना जाता है 1533 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1590। जन्म स्थान इनका कहाँ माना जाता है, तो जन्म स्थान इनका माना जाता है गांव रामपुर, सोरो या सुकर क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु काल का समय क्या है इनका, तो मृत्यु काल का समय है 1583 ईस्वी। विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1640। ठीक है, जन्म काल 1533 और मृत्यु काल 1583। अब आती है बात इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो प्रमुख रचनाएं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, ये सभी हैं इनकी रचनाएं। अब एक एक करके जिनके जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमें जानकारियां मिली हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, उनको देखेंगे। ठीक है, तो मान मंजरी। मान मंजरी के बारे में क्या है, मान मंजरी जो है यह ग्रंथ नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मान मंजरी जो है नंददास की भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना जाता है। वहीं विरह मंजरी की बात आती है तो विरह मंजरी जिनकी रचना है यह 12 मासा शैली में रचित इनका भावनात्मक काव्य माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है और यहाँ से भी बन जाता है। प्रश्न अक्सर ये भी पूछा गया है कि नंददास की कौन सी रचना है जो कि 12 मासा शैली में रचित है, तो वह है विरह मंजरी। ठीक है, और ये एक भावनात्मक काव्य है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है रूप मंजरी। यह काव्य इनका लघु आख्यान काव्य है। यह काव्य इनका क्या है, लघु आख्यान काव्य माना जाता है। उसके बाद है भंवर गीत। तो भंवर गीत यह जो है नंददास के दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य माना जाता है। नंददास का दर्शन ज्ञान और विवेक बुद्धि, तार्किक शैली से संबंधित कौन सा ग्रंथ इनका माना जाता है, तो भंवर गीत। ठीक है, इसके पूर्वार्ध में गोपी उद्धव का संवाद है तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम की गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही चर्चित इनकी रचनाएं हैं। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य जो था निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना। तो इन बातों को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भंवर गीत से संबंधित कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना। उसके बाद है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रास पंचाध्यायी, इसमें क्या है कि वियुक्त आत्मा जो कि गोपी को माना गया है, रास लीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण को माना गया है, जो परमात्मा का उससे मिलने के लिए प्रयत्नशील है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह जो है रोला छंद में लिखित रचना है। ठीक है, रस पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इस रचना के उपयुक्त शब्द चयन के कारण ही जो है इनको जड़िया कवि की उपाधि दी गई। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है क्या कि जड़िया कवि की उपाधि किस रचना के कारण दिया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रस पंचाध्यायी। ठीक है, इसकी जो रचना उन्होंने की थी और इस रचना में जिन्होंने शब्द का उपयोग किया था, इसी कारण से इन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी के संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। और आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया यह किसने कहा था नंददास जी को, तो वह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस रचना का कथानक जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक से तथा हरिवंश पुराण से लिया गया है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए
कि नंददास की कौन सी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक के या हरिवंश पुराण से लिया गया है, तो वह है रस पंचाध्यायी। ठीक है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अगली रचना है इनकी सिद्धांत पंचाध्यायी। यह कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। यह जो है कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचनाएं हैं। उसके बाद है सुदामा चरित। इसकी कथा श्रीमद् भागवत से लिया गया है। सुदामा चरित की भी जो रचना है, यानी कि इसकी जो कथा है, कहानी है, वह भी श्रीमद् भागवत कथा से ही लिया गया है। उसके बाद है नंददास पदावली। इसमें नंददास द्वारा रचित 12 पदों को, यानी इसमें नंददास द्वारा रचित पदों को 12 प्रकरणों में संकलित किया गया है। इनके जो भी पद हैं नंददास पदावली में, इस रचना में क्या है, नंददास द्वारा जो रचित पद थे उसको 12 प्रकरणों में संकलित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है रसमंजरी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रुक्मणी मंगल, प्रेम बाराखड़ी, श्यामा सगाई और 10वें स्कंद भागवत, ये सभी जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिससे कि अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसके बाद है गोवर्धन लीला, अनेकार्थमाला। ठीक है, और यह जो है ना, ये सभी जो रचनाएं हैं बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इधर से ही। रस मंजरी किनकी रचना है, रस सिद्धांत पंचाध्यायी किसकी रचना है, रस पंचाध्यायी किसकी रचना है, भंवर गीत किसकी रचना है, रूप मंजरी, विरह मंजरी, यही सब पूछा जाता है। लेकिन आप सारी रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब आचार्य शुक्ल ने भी इनकी 2 गद्य रचनाओं का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में, जो कि इस प्रकार है। कौन कौन सा? हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा। ये दोनों रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सी रचनाएं जो है, यानी गद्य रचनाएं का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इतिहास बुक में, यानी इतिहास किताब में उन्होंने उल्लेखित किया है, तो वह हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा। अब चलिए जानते हैं इसके संबंधित विशेष तथ्य क्या क्या है। तो ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं। यह अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं, और कुछ आलोचकों के अनुसार यह गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई हैं, और इनके पिता जो थे जीवन राम एवं तुलसीदास के पिता जो थे आत्माराम, वो दोनों सगे भाई थे। इसी कारण से इनका चचेरा भाई माना जाता है इनको। और भी इनसे संबंधित है महत्वपूर्ण तथ्य, वह यह है कि कहा जाता है कि बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही श्री नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और सबसे बड़ी बात थी, मैंने इनके गुरु के बारे में थोड़ा सा शायद मैं लिखना भूल गई थी। इनके गुरु जो थे वह विट्ठलनाथ जी थे। ठीक है, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे नंददास जी। और कुछ आलोचक मानते हैं कि नंददास के भंवर गीत में वर्णित गोपियां जो है सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर एवं वाचक मानी जाती है। तो ये थे आज की इस वीडियो में नंददास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, और नए बने हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कवि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।